खुशी लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा। पापा ने दिलवाया मुझको सेल फोन एक प्यारा सा, पापा ने दिलवाया मुझको सेल फोन एक प्यारा सा, मन भावन रंगों वाला यह एक खिलौना न्यारा सा। रोज सुबह को मुझे जगाता मोबाइल कहलाता है, दूर दूर तक बात कराता सही समय बतलाता है। नंबर डायल करो किसी का पता ठिकाना बतलाओ, मुट्ठी में इसको पकड़ो और संग कहीं भी ले जाओ। नमस्कार, सदन की गरिमा को मैं सादर नमन करती हूँ। महोदय, आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ संचार क्रांति देश का चौथा स्तंभ बनकर जनता को जागरूक करने की पूर्ण कोशिश कर रहा है, वहाँ पक्ष और विपक्ष के सबसे पहले विषय को स्पष्ट कर देना ही उचित है। जैसा कि स्पष्ट है कि हम वैज्ञानिक युग के दौर से गुजर रहे हैं और हर एक युग की अपनी एक खास विशेषता तो रही ही है, जिसके फलस्वरूप और परिणाम स्वरूप मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज के वैज्ञानिक युग को संचार क्रांति का युग भी कहा जा सकता है और इसी संचार क्रांति के प्रचार व प्रसार में मोबाइल फोन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया। या यूं कहें कि मोबाइल के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। मोबाइल के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसकी कमी को नहीं कर सकता कोई पूरा है। 1973 में सर्वप्रथम मोबाइल का विकास हुआ और आज के वर्तमान समय में तो एंड्रॉइड मोबाइल ने जगह ले ली है, जहां एक ही मोबाइल में एक ही जगह हमें बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध होती है, जिससे हमारे सभी कार्य कुछ चंद मिनटों में संपन्न हो जाते हैं। परंतु मेरे विपक्षी वक्ता केवल एक पक्ष को देखते हुए कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मोबाइल हमारे लिए एक सहायक उपकरण हो सकता है। मेरे विपक्षी वक्ता ऐसे उपकरणों के बारे में जानते हुए भी या जानकर भी यह बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे उपकरण जिसने आम आदमी को आपबीती से लेकर राजनीति तक, सिनेमा से लेकर साहित्य तक, देश से लेकर विदेश तक की विभिन्न खबरों का साझेदार बनाया, परंतु मेरे विपक्षी वक्ता इस बात को मानते ही नहीं है कि मोबाइल हमारे लिए एक सहायक उपकरण है। तो मैं उन्हें बता दूं कि उपकरण एक मोबाइल ही नहीं है, बल्कि अन्य भी हैं जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं यदि हम उसका संभाल कर प्रयोग न करें तो। अब मैं बात करना चाहूंगी एक छोटी सी चीज की जो हर व्यक्ति विशेष के घर में पाई जाती है और वो हमें हानि भी पहुंचा सकती है यदि हम उसका संभल कर प्रयोग न करें तो, और वो है चाकू। चाकू जिसका प्रयोग सब्जी काटने व किसी का गला काटने के लिए भी किया जाता है, परंतु यह तो उस व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है जो उस वस्तु को प्रयोग में ले रहा है कि वह इसका काम किस कार्य में लेगा। थी सकल अपनी ही स्याह, थी सकल अपनी ही स्याह, शीशा तो कोई खोटा न खरा देखा, था कंठ अपना ही बेसुरा, था कंठ अपना ही बेसुरा, सांस तो कोई सुरा बेसुरा ने देखा। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है महोदय, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है महोदय कि हमने कुछ अच्छा देखा और आपने कुछ बुरा देखा। मेरे विपक्षी वक्ता मोबाइल की सकारात्मकता के मायने शायद कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो खुद एक ऐसे बुलबुले में जी रहे हैं जहाँ बच्चे बॉर्नविटा से, महिलाएं फेयर एंड लवली से और पुरुष रजनीगंधा खाकर सफल होते हैं। या ऐसे मनुष्य जो आग का प्रयोग हवन के लिए नहीं बल्कि हाहाकार मचाने के लिए करते हैं। तो इस स्थिति में आग का क्या दोष? मेरे विपक्षी वक्ता अब भी मोबाइल के प्रति आवाज उठाते हैं। उनका अब भी यही मानना है कि मोबाइल और सोशल मीडिया युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है, उन्हें अपने पद से भटका रहा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं करने दे रहा है। परंतु मैं उनसे ये बताना चाहूंगी कि इसमें मोबाइल फोन का क्या दोष? यह तो एक उपकरण है, इसका सदुपयोग और दुरुपयोग तो उस व्यक्ति के हाथ में है जो उसका प्रयोग कर रहा है। अंत में मैं कुछ चार पंक्तियां कहना चाहूंगी। दिया बुझे तो दोष हवाओं को देने से पहले कभी तेल बाती भी संभाल लिया करो। दिया बुझे तो दोष हवाओं को देने से पहले कभी तेल बाती भी संभाल लिया करो, और सूरज की गर्मी को कोसने से पहले एक छाता सिर पर तान लिया करो। हर बात में कमियां खोजने वालों, जी हाँ, हर बात में खामियां खोजने वालों, कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो। धन्यवाद। जोरदार तालियां पूरे जोश के साथ बच्ची ने अपनी प्रस्तुति दी।